गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून सर। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कोई प्रश्न दिया था? शायद वो पक्षी वाला था। किसी का हुआ क्या? नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, एक था निबंध कर लिया। चलो देखो जरा, है ना, मुझे आप बताते चले जरा क्या कुछ दिया गया था। मेरे हिसाब से ये था कि एक दाएं से कार आ रही है, एक बाएं से कार आई, यूं थी। एक बाएं से कार आ रही है और आमने सामने कार आ रही है, और एक दाएं से कार आ रही है, यूं था। मुझे बताओ जरा इस कार की स्पीड क्या है? जो बाईं ओर से कार आ रही है उसकी स्पीड क्या दी गई है? बाईं जो आ रही है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो दाईं ओर से आ रही है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया था। साथ में ये भी दिया कि दाएं कार के ठीक ऊपर एक पक्षी है ना? दाएं कार के ठीक ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है। ये लो। तो हाँ, कोई बात नहीं रे। हाँ, अब मान के चलो तुम ये पक्षी है, और पक्षी कुछ यूं उड़ रहा है कि जैसे ही वो उड़ता उड़ता बाईं कार की ओर जाएगा, मुड़ जाएगा और मुड़ करके दाएं की ओर आ जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, कुछ समय बाद दाएं कार भी आगे गई है। जैसे ही दाएं कार के पास पहुंचेगा वो मुड़ेगा और फिर बाएं के पास, फिर यूं बढ़ता रहेगा, और जब तक ये दोनों कारें मिल नहीं जाती तब तक ये उड़ेगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ जरा ये पक्षी कितनी दूरी उड़ा है, कितनी दूरी चला है ये पक्षी? तो पक्षी की जो स्पीड दी गई थी मेरे हिसाब से 80 किलोमीटर प्रति घंटे। पक्षी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है। अब ध्यान देना जरा, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। बीच की दूरी जो है, कारों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तुम ये चेक कर लो जरा, कारें जो है कितने समय तक चली है। कारें जो है कितने समय तक चली है, ये चेक कर लो तुम। कारें जो है कितने समय तक चली है, ये तुम चेक कर लेना। नहीं, ग्रुप है ये सर का, जिसपे सर न्यूज़ वगैरह सेंड करते होते हैं। तो कारें जब चल रही है, आमने सामने आ रही है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मैंने कहा था कि जब आमने सामने या दो कारें एक साथ चलती है तो रिलेटिव स्पीड काम में आती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम चाहिए तो जो रिलेटिव स्पीड है बटे में ले आओ। डिस्टेंस कितनी है बीच की? 100 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? ध्यान देना जरा, 40 की स्पीड से ये आ रहा है और 60 की स्पीड से ये आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की जुड़ेगी। जब आमने सामने आती है जुड़ेगी, जो जुड़ करके कितनी हो गई? 100 हो गई। इसका मतलब ये 1 घंटे बाद मिलेगी दोनों कारें। 1 घंटे बाद दोनों कारें 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी और मिल जाएगी आपस में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे बाद मिली है तो पक्षी भी 1 घंटे तक उड़ा है। जब तक कारें मिल नहीं जाती तब तक पक्षी उड़ा है, तो 1 घंटे तक पक्षी ने उड़ान भरी है। तो ध्यान देना जरा, पक्षी 1 घंटे में कितना चलता है? 80 किलोमीटर। ये तुमसे पूछा था कि पक्षी कितना उड़ा है, क्योंकि पक्षी 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है। 80 किलोमीटर चलता है, इसलिए पक्षी 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। 80 किलोमीटर दूरी तय करता है। बात क्लियर है क्या? एक बार नोट करो, फिर से रिपीट कर दूंगा। हाँ, हार्ड दिख रहा था, है नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। यूपीएससी मतलब समझते हो? इस देश की सबसे मुश्किल समझने वाली परीक्षाओं में से एक है। इस देश के अंदर सबसे मुश्किल जो परीक्षाएं हैं उनमें से ये एक परीक्षा है, क्योंकि एक जो है नीट और जेई वगैरह भी मानी जाती है। नीट, जेई और या जजों से संबंधित जो परीक्षाएं होती है वो भी सबसे मुश्किल मानी जाती है। और उसके बाद ये यूपीएससी आती है, जिसके थ्रू व्यक्ति जो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक करके और आईएएस वगैरह बनता होता है। अपने आप है, हाँ, शाणा हो जाता है। ये तो है, मतलब थिंकिंग पावर बढ़ जाती है।
यूपीएससी और आरपीएससी का सिलेबस ऐसा गठित किया गया कि व्यक्ति एक बार अगर कवर कर ले तो उसकी थिंकिंग पावर बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है ना। बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, प्रिपरेशन में और तैयारी करने में फ़र्क होता है। इस बात में हम कभी ये नहीं बोलते कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत ही बोल रहा है, वो सिर्फ रट्टाफिकेशन कर रहा है, मतलब तैयारी ही कर रहा है। वास्तव में तैयारी में और प्रिपरेशन में फ़र्क होता है। प्रिपरेशन का मतलब होता है मैं अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं इतनी औकात बना सकूँ कि एक जैसे कलेक्टर हो वैसी मेरी क्षमताएं हो जाए, है ना। मैं कोई भी मुद्दों पर निर्णय दे सकूँ, वो होता है प्रिपेयर करना अपने आप को प्रिपेयर करना। तैयारी करना का मतलब तो हो गया कि मैंने सिलेबस पढ़ा, मैंने रट्टा मार लिया, सिलेबस में क्या कुछ है। अब मेरे पास कोई क्षमता नहीं है कि कोई विशेष मुद्दा आ गया, कोई विशेष स्थितियाँ आ गई तो मैं अपना निर्णय उसमें दे सकूँ, या किसी क्रिटिकल कंडीशन को मैं हैंडल कर सकूँ, ऐसी क्षमताएं ना होना, वो केवल तैयारी होती है। क्योंकि हमने किताबें तो रट्टा मार ली, तैयारी कर ली, उससे कुछ नहीं होगा। जैसे अभी ऐसा ही लगे हैं थानेदार साहब, आपको पता होगा, बिना प्रिपरेशन के और बिना तैयारी के भी लगे हैं 20-20 लाख में पेपर खरीद करके, है ना। हाँ, तो थानेदार साहब को ध्यान रखना, सभी को जेल में डाल दिया गया है कांस्टेबलों के द्वारा। हाँ, कांस्टेबल थानेदार को उठा के जेल में ले गए हैं। तो ऐसे हो सकता है, समय कभी भी पलट सकता है। खैर, नोट कर लिया? मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान देना एक बार। मुझे यूँ दिया था कि दो कारें आमने सामने से आ रही है, एक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दाएं कार के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है, वो यूँ उड़ रहा है कि जब तक दोनों कारें मिल नहीं जाती तब तक वो आमने सामने उड़ता रहता है, और एक कार के पास जाते ही मुड़ जाता है, फिर दूसरे के पास जाते ही मुड़ जाता है, यूँ उड़ रहा है। मैंने कहा बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, तो चेक कर लो ये जो दोनों कारें मिलेगी तब कितना समय लग जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया रिलेटिव स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, टाइम निकाल लिया। डिस्टेंस बीच की दूरी 100 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड जब आमने सामने से कारें आती तो जुड़ जाती है, स्पीड जुड़ गई, 40 और 60 कितनी हो गई 100। इसका मतलब दोनों कारें 1 घंटे बाद मिल जाएगी, यानी 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी। 1 घंटे बाद मिली है, इसका मतलब 1 घंटे तक पक्षी भी उड़ा है, और पक्षी 1 घंटे में कितना उड़ता है 80 किलोमीटर। यही तुमसे पूछा था कि ये कितनी दूरी तय करेगा, तो 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बात क्लियर है क्या? लिखना, आगे लिखो। एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। साठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, जबकि अन्य ट्रेन मुंबई से दिल्ली के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। यदि पहली ट्रेन शाम 8 बजे वह दूसरी ट्रेन शाम 9 बजे रवाना होती है, और दिल्ली से मुंबई के मध्य दूरी 1050 किलोमीटर हो, तब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी, तथा
दिल्ली से कितनी दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर, दिल्ली से कितनी दूरी पर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। ध्यान दो लालियो, दो ट्रेनें हैं, एक दिल्ली से चली है और एक मुंबई से चली है। एक ट्रेन दिल्ली से चली और एक ट्रेन मुंबई से चली। ये मुंबई है, ये दिल्ली है, आमने सामने आ रही है। एक दिल्ली से मुंबई आ रही है, एक मुंबई से दिल्ली आ रही है। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी दी गई है तुम्हें 1050 किलोमीटर। 1050 किलोमीटर दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी तुमको दी गई है। और ये ट्रेन जो है दिल्ली वाली शाम को 8 बजे चलती है। शाम को 8 बजे चलती है, यानी कि 8 बजे 8 PM पर चलती है। और ये ट्रेन 9 PM पर चली है। ये ट्रेन 9 बजे चली है शाम को, यानी 9 PM पर चली है। और इसकी स्पीड कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। जब ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे चली है 8 बजे से और ये 9 बजे से चली है, तो मुझे बताओ जरा 8 से 9 बजे जब 1 घंटे अकेली चली है और 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 60 किलोमीटर। इसका मतलब जब ये 1 घंटा पूरा हो जाएगा, यानी 9 बज रहे होंगे, जब 9 बज रहे होंगे तो ये जो है 60 किलोमीटर चल चुकी होगी। ये जो है 60 किलोमीटर आगे आ चुकी होगी। जब 9 बज गए तो ये ट्रेन 60 किलोमीटर आगे आ गई। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बची है? 990। 1050 में से 60 चल गई है तो 990 की दूरी बची है दोनों के बीच में। अब 990 किलोमीटर की जो दूरी है, 990 किलोमीटर की जो दूरी है वो दोनों ट्रेनें मिलकर के तय करेगी, क्योंकि अब सामने वाली ट्रेन भी चलना शुरू हो चुकी है 9 बजने के बाद। दोनों की दो दूरी है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें चाहिए टाइम, हमें चाहिए टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड भी कौन सी? रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल काम में आई, क्योंकि दोनों आमने सामने चल रही है तो सापेक्षिक चाल है। और सापेक्षिक चाल में जब आमने सामने आती है ट्रेन तो सापेक्षिक चाल जुड़ जाती है। दोनों की चालें जोड़ेंगे तो 60 और 50 कितना होता है? 110। 110 स्पीड है। दूरी कितनी है बीच की? 990। 990, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब ये जो टाइम लगा है दोनों को 9 घंटे का लगा है। दोनों जब ट्रेनें मिलेगी, ये जो दूरी तय करेगी यानी मिलेगी, तो 9 घंटे लग जाएंगे। 9 घंटे बाद मिलेगी। तो आपसे एक तो यही पूछा था कितने बजे मिलेगी, यही था प्रश्न, कितने बजे मिलेगी। तो ध्यान देना जरा 9 बजे के बाद 9 घंटे लगे हैं। 9 बजे के बाद 9 घंटे लगे, इसका मतलब 8 बजे के बाद टोटल 10 घंटे लगे हैं। और 10 घंटे लगे हैं, इसका मतलब शाम के 8 है तो अगले दिन सुबह 6 बज जाएंगे जब ये मिलेगी। 10 घंटे जोड़ेंगे तो सुबह 6 बजे मिलेगी अगले दिन। 8 बजे में वो 10 घंटे जोड़ दो। 8 बजे में वो 10 घंटे जोड़ दो जो ट्रेनों ने लगाए हैं। ये 8 PM का समय, तो अगले दिन के 6 बज जाएंगे। अगले दिन के 6 बजे ये ट्रेनें जो है मिलेगी, ट्रेनें आपस में मिलेगी। 6 बजे ट्रेनें मिलेगी। फिर दूसरा प्रश्न अपना ये था कि ये जो ट्रेनें हैं कितनी दूरी पर मिलेगी दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी। तो ध्यान देना जरा, ये ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है और ये चले कितने घंटे हैं? टोटल 10 घंटे चली है। 1 घंटे पहले अकेला चली, 9 घंटे बाद में और चली, तो 10 घंटे चली। 1 घंटे में 60 चलती है तो 10 घंटे में कितना चल गई? 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। 600 किलोमीटर की दूरी पर ट्रेनें मिलेगी, वो भी दिल्ली से। बात क्लियर है क्या? नोट करो।
रिपीट करना है क्या? कर देता हूँ मैं, देखना ज़रा, ध्यान देना। मैंने कहा कि 2 ट्रेनें चली, एक दिल्ली से एक मुंबई से चली। दिल्ली से चली उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, मुंबई से चली है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है। दोनों शहरों के बीच की दूरी की दी गई थी 1050 किलोमीटर, लेकिन ये 1 घंटे पहले चली थी और ये 1 घंटे बाद में चली है। 1 घंटे चली तो 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर दूरी तय कर ली, और 1 घंटे में 60 तय कर ली तो बाकी जो 990 बच गई अब दोनों ट्रेनें मिल करके तय करेगी, यानी आमने सामने से चलेगी। तो आमने सामने से जब चलती है तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला लगाया तो टाइम आ गया। डिस्टेंस थी बीच की 990 और टाइम स्पीड लिखना है। स्पीड मैंने कहा था दोनों आमने सामने से आती है तो जुड़ जाती है, 60 और 50 जुड़ करके 110 रख दिया मान, और 9 घंटे समय लग गए इन दोनों को मिलने में। हमसे पूछा था कि ये दोनों कितने बजे मिलेगी, तो आज शाम को 8 बजे स्टार्ट हुई थी वो ट्रेन, 1 घंटा अकेले चली, फिर 9 घंटे और चली, तो यानी 10 घंटे चल गई। 8 से 10 घंटे यानी अगले दिन सुबह के 6 बज जाएंगे। फिर आपसे पूछा था कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो तुम ये चेक कर लो कितने घंटे चली है। 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर चलती है तो टोटल 10 घंटे चली है, 1 घंटे अकेला और बाद में 9 घंटे और चली, तो 10 घंटों में 600 किलोमीटर चल गई। 600 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। बात क्लियर है क्या? आगे लिखो। हाँ उतार लो। बालिकाओं परेशान तो नहीं हो रहे तीनों एक साथ हैं? गहरी मित्रता है क्या या मजबूरी है? आप स्टूल वगैरह ले सकते हो वैसे, आप इच्छा है तो, कंफर्टेबल हो। चलो आगे लिखो भाई। नोट कर लिया क्या? लिखना। नोट हो गया क्या बालिकाओं? लिखें जरा। एक ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है सुबह 8 बजे। हाँ जी। जबकि एक अन्य ट्रेन पटना से दिल्ली सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करती है। यदि दिल्ली एवं पटना के मध्य की दूरी 980 किलोमीटर हो, 980 किलोमीटर हो तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे एवं पटना से कितनी दूरी पर एवं एक दूसरे को कितने बजे एवं पटना से कितनी दूरी पर पार करेगी, पटना से कितनी दूरी पर पार करेगी। ट्राई करो। 5 बजे के वेरी गुड। कितनी दूरी पर है?
630। ठीक है। यस सर। 630 और किसी का है क्या? आपका है 630। आप दोबारा से चेक करें जरा, प्रश्न की लैंग्वेज कुछ क्या रहा है वो चेक करो। सर पटना से कुछ है। हाँ, आपने दिल्ली से बता दिया। दिल्ली बढ़िया है। अच्छा, दिल्ली बढ़िया है, दिल्ली अभी दूर है। 350 किलोमीटर। ठीक है। ये किसका कथन है, दिल्ली दूर अस्ति, दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया का। भूख लगी? हाँ, खैर ध्यान दो जरा, ध्यान देना। दो ट्रेनें सेम वही है कि एक दिल्ली से चली और एक पटना से चली है। दिल्ली से और एक पटना से आमने सामने दो ट्रेनें चली है एक बिंदु से। दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 980 किलोमीटर की टोटल दूरी है, टोटल दूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ ज़रा, ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है जो दिल्ली से चली है? 70 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो पटना से चली है उसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने बजे चली थी दिल्ली वाली? सुबह 8 AM, मतलब सुबह चली है। ठीक है। और ये वाली 10 बजे सुबह, शाम है सुबह 10 बजे चली है। ये ट्रेन अकेली 2 घंटे चली है। 10 बजे दोनों स्टार्ट हुई है लेकिन अकेली 2 घंटे चली है। अकेली 2 घंटे चली है तो 1 घंटे में ये 70 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में 140। 2 घंटे में इस ट्रेन ने 140 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। तो बाकी दूरी कितनी बच गई? 840 बच गई है। तो ये 840 अकेली चलेगी, अब सॉरी दोनों चलेगी। अब 840 की ये जो दूरी जो बच गई है वो दोनों ट्रेनें चलेगी। दोनों ट्रेनें जब चलेगी तो जो अपना टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दूरी कितनी है? 840 और स्पीड कितनी है? 70 और 50 120, 12 सत्ते 84, यानी 7 घंटे लग जाएंगे। 7 घंटे बाद ये ट्रेनें मिलेगी। तो 2 घंटे पहले यहाँ लग गए थे, 7 घंटे और लगे, यानी टोटल 9 घंटे। तो सुबह के 8 बजे के बाद 9 घंटे लगे हैं तो शाम के कितने बजे? 5 बज जाएंगे। शाम को 5 बजे ये ट्रेनें मिलेगी। शाम को 5 PM पर ट्रेनें मिलेंगी, ट्रेनें आपस में मिलेंगी। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि पटना से कितनी दूरी पर मिलेगी? पटना से कितनी दूरी पर मिलेगी? हमें पता है ये ट्रेन चलने के बाद 7 घंटे बाद मिली है तो 1 घंटे में ये कितना चलती है? 50 किलोमीटर। तो 7 घंटे में कितना चल जाएगी? 350। 1 घंटे में 50 चलती है तो 7 घंटों में 350 किलोमीटर चल गई। इसका मतलब पटना से 350 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। बात क्लियर है क्या? 10 बजे के बाद 7 घंटे जोड़ने पर ये 5 बजे का समय आया है। 10 बजे के बाद ये 7 घंटे का टाइम जोड़ने पर 5 बजे का समय आया है। ध्यान रखना, ला लियो। नोट कर लिया क्या? अगर पहले मैडम आ गए तो ठीक, वरना मैडम लगा दें फिर। 15 मिनट की बात है, नहीं तो आगे लिखना। एक ट्रेन
दिल्ली से मेरठ के लिए सुबह 5 बजे निकलती है। सुबह 5 बजे निकलती है एवं मेरठ सुबह, हाँ जी, मेरठ सुबह 9 बजे पहुंचती है, जबकि अन्य ट्रेन मेरठ से दिल्ली के लिए सुबह 7 बजे निकलती है। मेरठ से दिल्ली, हाँ जी, एक ट्रेन जो है दिल्ली से मेरठ से दिल्ली के लिए सुबह 7 बजे निकलती है तथा दिल्ली सुबह 10:30 पर पहुंचती है, यानी 10:30 पर पहुंचती है। 7 बजे सुबह निकल गया। हाँ जी, तब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने बजे पार करेगी? मान लो कोई भी डिस्टेंस मान लो। स्पीड दी गई है ना, निकाल लो फिर दूरी मान के। हाँ, तो दूरी मान के निकाल लोगे कि समय कितना लगा है, तो दूरी कितनी तय की है उतने ही समय में स्पीड निकाल लोगे। ठीक, चलो देखो जरा, कोई उत्तर आया है क्या? आने वाला है? ले आओ। आया क्या? 9:30 नहीं, गलत उत्तर लग रहा है। चलो देखो जरा, 2 ट्रेनें हैं, कहाँ से चली है बताओ जरा। एक ट्रेन कहाँ से चली? दिल्ली से कहाँ जा रही है? मेरठ जा रही है। दिल्ली से मेरठ ये ट्रेन जा रही है। दिल्ली से मेरठ ये ट्रेन जो है जा रही है। ध्यान देना ज़रा, दोनों ट्रेनों की अब इस बार ना ही तो स्पीड दी गई है, ना दोनों शहरों के बीच की दूरी दी गई है, लेकिन इतना पता है कि ये कितने घंटे में पहुंच जाती है। कितने घंटे पहुंच जाती है। ये कितने बजे चली थी? दिल्ली वाली सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे चली और 9 बजे पहुंच गई। तो ध्यान देना 5 से 9 बजे तक कितने घंटे लग गए इसको, यानी कि ये जो ट्रेन है वो 4 घंटे का समय लेती है। ये जब ट्रेन चलती है मेरठ वाली तो ये कितने बजे चली थी? 10 बजे चली है। 10 बजे सुबह। नलायको, तुम देख के नहीं बोल सकते, तुम क्या करोगे रे? सुबह 7 बजे,
सुबह 7 बजे चली है, 10:30 पहुंची है, 10:30 पहुंची, इसका मतलब कितने घंटे लगा दिए? 3.5 घंटे इसने लगा दिए। 10:30 पहुंची, 3.5 घंटे। एक ट्रेन ने 4 घंटे लगाए हैं, दूसरी ट्रेन ने 3.5 घंटे लगाए हैं, मतलब 7/2 घंटे लगाए हैं। 3.5 घंटे 3.5। हमें एक ऐसी दूरी मान लेनी है जिसके अंदर इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि जब हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अपन जब स्पीड निकालेंगे तो टाइम का भाग देंगे। टाइम हमारे पास एक का 4 घंटे, एक का 7/2 घंटे, तो 4 और 7 का पूरा पूरा भाग जाए, ऐसी संख्या मान लेते हैं। तो 4 और 7 का भाग उसमें जाएगा जो 4 और 7 का गुणा करने से संख्या मिलेगी। 7 चौके 28 में पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मैं मान लेता हूं दोनों शहरों के बीच में 28 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? ये मैंने कैसे माना? 4 और 7 का गुणा करके माना कि 28 किलोमीटर की दूरी है दोनों शहरों के बीच की। 28 किलोमीटर दूरी मान ली। ये ट्रेन अकेली कितने घंटे चली? 5 बजे यहाँ से शुरू हुई थी और ये वाली 7 बजे शुरू हुई थी। इसका मतलब अकेली जो है 2 घंटे चली है। ये 1 घंटे में कितना चलती है? ये जो स्पीड क्या है? स्पीड निकालते हैं, अभी निकाली नहीं है, ध्यान देना। पहली ट्रेन की स्पीड निकाल रहा हूँ, पहली ट्रेन जो है उसकी स्पीड निकाल रहा हूँ। 28 किलोमीटर की दूरी और टाइम कितना लगाया? 4, यानी कि 7 घंटे 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी ट्रेन 28 की दूरी और कितने घंटे में तय की है? 7/2 घंटे में। 7 से कटेगा 4 बार, 2 पलट के ऊपर चला गया, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। पहली ट्रेन की स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 2 घंटे अकेली चली थी, तो 1 घंटे में जब 7 चलती है तो 2 घंटे में 14 चल गई। 2 घंटे में ये जो 28 थी उसकी 14 तो इस अकेली ट्रेन ने ही तय कर दी। ये जो 14 किलोमीटर की दूरी है अकेली ट्रेन ने तय कर दी है। कितने बजे तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक अकेली तय कर दी। अब जो बाकी की 14 बच गई है, ये जो बाकी की 14 बच गई है, अब दोनों ट्रेनें मिलकर के तय करेगी। दोनों स्टार्ट हो चुकी है। अब दोनों ट्रेनें जब तय करती है तो कितना टाइम लगा देगी? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की? 14 डिस्टेंस है। रिलेटिव स्पीड कितनी है? एक की 8, एक की 7, दोनों आमने सामने आ रही है। रिलेटिव स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लूँ, मिनट में कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे पास जो समय आएगा वो थोड़ा सा मुश्किल नहीं, वो कट जाएगा, क्योंकि ये जो अपने पास जो स्पीड में जो समय दिया गया ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। मैं इसको घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा कर देता हूँ। 60 से गुणा कर दिया तो ये अपने पास जो समय आएगा पूरा पूरा कट जाएगा, और 14 × 4 करेंगे 56 मिनट। 56 मिनट बाद ये दोनों ट्रेनें जो है मिल जाएगी। और आपसे पूछा कितने बजे मिलेगी, तो ध्यान देना जरा, 7 बजे शुरू हुई है, दोनों आमने सामने चलना, 56 मिनट बाद मिली है, तो 7:56 पर 7:56 पर ये दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। बात क्लियर है क्या? और टाइम है सुबह का AM। ये लो, एक बार नोट करो फिर रिपीट कर दूंगा। अच्छा, बाकी सब कुछ हो गया था? अच्छा, ठीक है, ये सही उत्तर था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर आप घंटे में बताओगे 14/15 सही है। फिर मैंने सोचा 15 से कट रहा है तो क्यों ना मिनट में कन्वर्ट कर ले। 60 पूरा पूरा कटता है 15 से। नोट हो गया क्या?
देखना जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 ट्रेनें दिल्ली से मेरठ के बीच गतिमान हैं। एक ट्रेन जो है सुबह 5 बजे चली, 9 बजे पहुंची है। दूसरी ट्रेन मेरठ से दिल्ली की ओर जो आ रही है वो 7 बजे चली और 10:30 पर पहुंची है। 10:30 पर पहुंची है। ये 9 बजे पहुंची थी, वो 10:30 पर पहुंची है। मैंने पता लगाया तो पता चला कि ये जो ट्रेन थी वो 4 घंटे में पहुंची है। दूसरी ट्रेन जो थी वो 3.5 घंटे में पहुंची, यानी 7/2 घंटे में पहुंची है। तो मैंने कहा तुम एक ऐसी दूरी मान लो जो दोनों ही समय से विभाजित हो जाए। दोनों ही समय से विभाजित होने वाली जब मैंने दूरी मानी तो 7 और 4 का गुणा करके मान ली 28 किलोमीटर की दूरी दोनों के बीच की। दोनों के शहरों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है। तो मैंने स्पीड निकालने का प्रयास किया, रिलेटिव स्पीड या स्पीड बोल सकते हैं इसको, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले जो दूरी है 28 किलोमीटर की उस ट्रेन ने 4 घंटे में तय की है, तो स्पीड आ गई 7 किलोमीटर प्रति घंटे। और दूसरी ट्रेन जो है वो 7/2 घंटे में तय करती है, तो स्पीड आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 4 × 2 करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ट्रेनें आमने सामने से चलना प्रारंभ करती है। ये ट्रेन 2 घंटे पहले शुरू हुई थी, तो 2 घंटे में इसने 14 किलोमीटर तय कर लिया, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर चलती है। 2 घंटे में 14 तय कर लिया। बाकी जो 14 की दूरी बची थी अब दोनों ट्रेनें चलेगी। और दोनों ट्रेनें जब चलती है तो इनकी रिलेटिव स्पीड काम में आती है। और रिलेटिव स्पीड कितनी होती है? 15 किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी जब आमने सामने आ रही है। तो 7 और 8 जुड़ के 15 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये जो बची हुई 14 की दूरी है वो 15 के हिसाब से तय करेगी, तो 56 मिनट लगा देगी। ये मेरे पास जो भी समय आना था वो घंटे में आना था, क्योंकि मैंने जितने भी मात्रक इसमें यूज किए हैं वो सारे किलोमीटर प्रति घंटा में थे। दूरी किलोमीटर प्रति घंटा में थी और ये जो रिलेटिव स्पीड थी, दूरी किलोमीटर में थी और ये जो रिलेटिव स्पीड थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी। तो ये जो मेरे पास समय आना था वो घंटे में आना था, 14/15 घंटे। मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से गुणा कर दिया और 60 से पूरा कटा, 14 चौके 56 मिनट आ गए। इसका मतलब यहाँ से चलने के बाद दोनों ट्रेनें आपस में 56 मिनट बाद मिल जाएगी। और यहाँ से चली कितने बजे थी? 7 बजे चली थी, तो 7:56 पर मिल जाएगी। बात क्लियर है क्या? चलो एक प्रश्न लिख लो, उसका उत्तर मुझे कल देना। फिर एक नया कॉन्सेप्ट है, कल ही बात करेंगे, मत लिखो, ठीक है? एक नया कॉन्सेप्ट है, उस पर कल बात करेंगे, फिर दिखाएंगे प्रश्न। धन्यवाद।